हाय एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन 01। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में हो गया है। तो DLE में जिनका एडमिशन हो गया है डिप्लोमा इन लाइव एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसका मैं आज कोर्स कैरिकुलम यानी कि सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो जो कि इनकी जो कोर्स होती है, मैंने फार्मेसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात कर लिया है। तो जिनका एडमिशन हो गया है उनके लिए ये वीडियो है और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो लाइव एक्सटेंशन का कोर्स है वो 2 साल की कोर्स होती है, ठीक है। तो आप लोग को पहले से पता होगा 2 साल की कोर्स होती है और इसमें आप लोग को पढ़ना क्या होता है और लेवल ऑफ हार्डनेस और ढेर सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज़ मेडिकल से रिलेटेड और दुआ से रिलेटेड आप लोग को सारी जानकारी मिल जाए। तो इस चैनल पे आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो आप लोग को कोर्स और कौन कौन से आप लोग को बुक वगैरह रिकमेंड किया जाएगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोर्स होता है 2 साल का होता है, ठीक है। और डिप्लोमा का कोर्स है और जो फार्मेसी का कोर्स होता है 2 साल 3 महीना। 3 महीना आप लोग की फार्मेसी में इंटर्नशिप रहती है, ठीक है। और एक्सटेंशन में इंटर्नशिप वगैरह नहीं होता, पर हाँ यहाँ पे भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होती है, 4 सेमेस्टर होता है। मिनिमम 4 सेमेस्टर में आप लोग को डिप्लोमा कर लेना है। मैक्सिमम 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर मैक्सिमम का मतलब है कि अगर आप लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो 8 सेमेस्टर तक ही दिया जा सकता है कोई भी डिप्लोमा का कोर्स, ठीक है। तो मिनिमम 4 सेमेस्टर में ही पूरा हो जाता है। तो सेमेस्टर 1 में क्या होता है देखिए सेमेस्टर 1, तो सेमेस्टर 1 में मैं डिटेल में बात करूँगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो होता है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो एनाटॉमी लाइव स्टॉक, जो एनाटॉमी ऑफ लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक का एनाटॉमी क्या क्या हो सकता है। तो इसका लाइव स्टॉक होता है जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग। तो ये सब इसका लाइव स्टॉक है। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो और पोल्ट्री यानी कि मुर्गी वगैरह से रिलेटेड। तो आप लोग का जो पहला सेमेस्टर में जो होगा 6 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, तो एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि कैटल बफेलो की हड्डी वगैरह के बारे में और पोल्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड जो होगा इंट्रोडक्टरी होगा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जिसे LPM बोलते हैं, तो LPM आप लोग को सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड उसमें पढ़ाया जाएगा यूनिट में, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम BBSC में डिग्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसी को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा कठिन नहीं है डिप्लोमा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और रही बात डिप्लोमा में प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री ब्रीडिंग। तो यहाँ पे पोल्ट्री ब्रीडिंग के बारे में और एनिमल ब्रीडिंग के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है इंट्रोडक्शन टू एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें एनिमल न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजी सब हम डिटेल में पढ़ते हैं BBSC डिग्री के उसमें, बशर्ते यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट है बेसिक लाइव स्टॉक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं BBSC में, पर यहाँ पे पहले सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में। अब देखिए सेमेस्टर वाइज में होता क्या है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। 2 सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर के बाद क्या होता है, देखिए पहला सेमेस्टर जैसे आप लोग का ये हो गया, इसका एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद में थ्योरी ख़त्म हो गई, थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद में वाइवा होगा, ठीक है। तो ये पहला सेमेस्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरे सेमेस्टर की जब शुरुआत होगी तो यहाँ से शुरुआत होगी कि यहाँ से पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और हर साल यही होता है कि 2 सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ वगैरह हो जाती हैं, 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, और फिर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो लाइव स्टॉक वगैरह है, प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें और इनका प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक
ठीक है। लाइव स्टॉक में जो पैरासाइटोलॉजी होते हैं, पैरासाइट होते हैं उनके बारे में, नीमैटोड, ठीक है, और एस्केलेंथेसिस, फैसियोला, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी फार्मेकोलॉजी भी पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, तो ये हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में। पाउडर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। अब सेकेंड सेमेस्टर में भी वही चीज़ें होंगी। सबसे पहले जब ये सब पढ़ा दिया जाएगा आप लोग का, तो ये एक डेट आता है जिसमें आप लोग का एग्जाम होती है। तो थ्योरी एग्जाम होगा सबसे पहले, थ्योरी के बाद में आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, और फिर उसके बाद में वाइवा होगा, ठीक है। तो यानी एक साल में आप लोग को 2 बार एग्ज़ाम होंगे। और जो जैसे कि जब एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस आएंगे इतना ही, और सेकंड सेमेस्टर का जब होगा तो सेकंड सेमेस्टर का ही आएगा, पूरा कभी नहीं आएगा। और 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 बार प्रैक्टिकल होगा, 2 बार वाइवा होगा, ठीक है। तो इतना सारा कंप्लीट होने के बाद में आप लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद में सेकंड ईयर के लिए एडमिशन होता है, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए एडमिशन होता है, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आ जाएगा आप लोग का। उसके बाद सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाइज है यहाँ पे, तो थर्ड सेमेस्टर बोलते हैं। फीस वगैरह की जानकारी तो आप लोग को होगी। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा बेसिक ऑफ लाइव स्टॉक मेडिसिन, यहाँ पे मेडिसिन की जानकारी दी जाएगी, और जो कि हम लोग 4th ईयर में बीबीएससी में पढ़ते हैं। और उसके बाद में इंट्रोडक्टरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिकस, ठीक है, ऑब्स्ट्रिकस, ठीक है। तो गायनेकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन के बारे में भी आप लोग को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एलिमेंट्री सर्जिकल प्रोसीजर, और एलिमेंट्री सर्जिकल सर्जरी वगैरह के बारे में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। और उसके बाद में लास्ट है सेकेंड लास्ट है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर ऑफ लाइव स्टॉक, तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के बारे में भी हम लाइव स्टॉक में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर फॉर्डर प्रोडक्शन दूसरा, ठीक है, सेकेंड यूनिट। तो ये हम फॉर्डर प्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं, और सेकेंड यूनिट जो पढ़ते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का मोटा मोटी ख़त्म हो जाता है जो मेन आप लोग के थ्योरी पोर्शन और उससे रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो 0+2 क्या है, 1+2 क्या है, 2+1 क्या है, 2+1 क्या है, 2+1 क्या है, ये सब होते हैं टोटल मिला के 9+8, यानी कि 9 आपकी थ्योरी होती है, 8 प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो जिसकी इसमें क्रेडिट आवर बोलते हैं, इसे क्रेडिट आवर, जैसे इसका क्रेडिट आवर ज़्यादा है, इसका क्रेडिट आवर ज़्यादा है, तो जिसका क्रेडिट आवर ज़्यादा रहता है उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे CGPA वगैरह आप लोग का बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रेनिंग, यहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग 4th सेमेस्टर में ओनली ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, इसमें आप लोग को थ्योरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 4th सेमेस्टर में क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दी जाएगी, इंक्लूडिंग सर्वे, डाटा कलेक्शन, कैसे सर्वे किया जाता है, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस किया जाता है, और एक्वेंटेंस टू वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप लोग को जाना होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, और एक्वेंटेंस टू पोल्ट्री, और ये, ठीक है, पोल्ट्री और गोट और पिगरी और इसके फार्म के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन जो होता है लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में आप लोग का जो मेन रिलेटेड होता है, इसमें ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है, आप लोग को मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट और लाइव स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरी बात कर ली लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में, और ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग बढ़िया इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर आप लोग के करके जा चुके हैं। तो मैं किसी सीनियर का इंटरव्यू भी लेके आऊँगा इस चैनल पे, और उनका प्लेसमेंट भी हो गया है 2 साल का कोर्स करने के बाद में 25,000 30,000 की नौकरी लग गई है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का यहाँ पे आके अच्छा स्कोर करते हैं, 7+ CGPA रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। CGPA सिस्टम यहाँ पे होता है, तो 7+ CGPA रहेगा तो आप लोग की प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिटेल में जानकारी मैंने दे दी है, और ये इसका कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है, और फीस वगैरह तो आप लोग को पता ही होगा, जमा भी कर दिए होंगे,
तो जब आप लोग आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी, ठीक है। और बुक आप लोग को और PDF वगैरह रिकमेंड आप लोग के टीचर कर देंगे यहाँ पे जब आएंगे। एक RK घोष होता है, RK घोष का बुक होता है, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये एनाटॉमी के लिए है, ठीक है। और बाकी आप लोग का PDF टीचर वगैरह आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रहा आप लोग का ये सिलेबस, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ढेर सारी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।